वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम तनुश्री एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद तनु। आपको तो टाइटल से पता चले गया होगा कि मैं आज गोवा व्लॉग के बारे में बताने वाली हूँ, जो मैं 3 दिन में कवर की थी 5000 में। बट मेरा टोटल बजट था 15000, क्योंकि मेरा फ़्लाइट का कॉस्ट था अराउंड 5000 का और मैं एक एक्सपीरियंस लेने वाली थी जो अराउंड 5000 का था। अगर आपका बजट भी मेरे जैसा कम है तो आपको रुकने के लिए कोई फैंसी होटल आप नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा हॉस्टल। मैं रुकी थी फुटलूज हॉस्टल में। इसका जो लोकेशन था काफ़ी अच्छा था, अंजुना और वेगाटोर के जस्ट बीचों बीच था फुटलूज हॉस्टल। और वो भी जस्ट हिल टॉप के आप नीचे आओगे ना, वहाँ पे आपको मिलेगा एकदम सामने फुटलूज हॉस्टल। तो वहाँ पे मैं रुकी थी फीमेल डॉम में। मैं एगोडा से बुकिंग की थी, एगोडा के काफ़ी अच्छा ऑफर था। मैं अराउंड 197 का कुछ बुक की थी पर डे। तो 3 दिन का मुझे अराउंड 600 लगा था सिर्फ रुकने के लिए। और यहाँ पे खाना भी काफ़ी चीप था। खाना अराउंड मैं वेज प्लेट लेती थी अराउंड 80 to 85 का था। तो अगर आपको यहाँ पे खाओगे और यहाँ पे रुकोगे, आपका दिन सॉर्टेड है। बट आप घूमोगे कैसे? आपको अगर ड्राइविंग आता है तो आप बाइक बुक कर सकते हो, स्कूटर बुक कर सकते हो, बट मेरे पास लाइसेंस नहीं था तो मैंने बुक किया। इन्हीं लोगों ने मुझे सजेस्ट किया पायलट। तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आता तो आपको पता है कि वहाँ पे कैब सर्विस बहुत कॉस्टली है, तो आप भी पायलट का ले सकते हो। ये जो फैसिलिटी है, आप जिस भी हॉस्टल में रुकोगे उस हॉस्टल में उनको पूछो कि आसपास के कोई भी बाइक वाले का मुझे फ़ोन नंबर दो जो मुझे छोड़ सके और फिर लेके आ सके। तो उसमें काफ़ी आपका सस्ता हो जाएगा। मुझे पर डे अराउंड, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, कभी ज़्यादा कभी कम, अराउंड 1000 रुपीज़ लगा था। बहुत दूर दूर तक था और कभी भी वो मुझे लेके जाते थे, कभी भी छोड़ के आते थे और बीच में भी काफ़ी बार जाते थे। डे 1 में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं की। मैं डे 1 में मेनली वेगाटोर बीच गई थी। वेगाटोर बीच में जाके वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय की थी और शाम में गई थी हिल टॉप में। अगर आप गोवा में बेस्ट सनसेट पॉइंट ढूंढना चाहते हो देन गो टू हिल टॉप। वहाँ पे नॉर्मली कोई जाता नहीं। मैं जब गई थी 2 या 3 जने थे। वहाँ से इतना खूबसूरत है सनसेट, इतना खूबसूरत, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक साइड में आपको हिल टॉप से दिखेगा अंजुना, एक साइड पे वेगाटोर और बीच से सनसेट हो रहा। मतलब द व्यू वॉज अमेजिंग। आप वहाँ से जाके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डे 2 काफ़ी खास था। खास इसलिए था क्योंकि डे 2 में जो मैं एक्टिविटी करने वाली थी मेनली उसके लिए मैं गोवा गई थी। ये मेरे बजट में 5000 में कवर्ड नहीं है, ये वाला जो एक्सपीरियंस था। बट आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट मत करना क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं वहाँ पे की थी बंजी जंपिंग हाइट्स में आ चुकी हूँ। आई विल शो यू अराउंड, लेट्स सी। दिस इज़ द जंपिंग हाइट्स। ये बाहर से ऐसा ही दिखता है। ये मेम लेक है, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। काफ़ी लोग बोटिंग भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नाउ इट्स वेरी हॉट तो ज़्यादा लोग नहीं है। दिस इज़ टिकट काउंटर, जहाँ से आप ऑनलाइन नहीं करते तो यहाँ से आके टिकट ले सकते हो, और ऑनलाइन है तो यहाँ से डायरेक्ट टिकट ले सकते हो। यहाँ से आप सोवेनियर्स वगैरह खरीद सकते हो। और यहाँ पे लोग वेट करते हैं। बंजी जंपिंग हो जाए तो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो अपना वीडियोस वगैरह। एंड दिस इज़ ब्रीथिंग रूम। यहाँ पे आपको बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं वो सब। और यहाँ पे डूज एंड डोंट्स है। ये वाले रूट से सबको लेके जाते हैं जंपिंग हाइट्स तक, बट इसके बाद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सच बताओ तो इस टाइम में मेरी फटी पड़ी थी। Storm is coming, but I'm prepared. I'll be gone for a while, but don't be scared. I did it! तो मैं एक्सपीरियंस लेने के बाद नेक्स्ट गई हरवेलम वाटरफॉल में।
हरवलम वाटरफॉल में मैं पायलट के साथ ही गई थी। उनको मैं कॉल की थी, वो आके मुझे फिर से पिकअप कर लिए थे और नेक्स्ट हम लोग गए हरवलम वाटरफॉल में। हरवलम वाटरफॉल दूधसागर जैसा इतना बड़ा तो नहीं है, बट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। तो आप अगर दूधसागर नहीं जा पा रहे हो, हरवलम जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग है। मैं हरवलम के बाद गई थी केरी सटारी। केरी सटारी यूनिक प्लेस है गोवा में, जैसा आपको गोवा में कहीं पे भी नहीं देखता। पूरा जंगल है और बीच से गाइस, आई एम इन केरी सटारी राइट नाउ और कोई नहीं है यहाँ पे। इट्स सो पीसफुल, कोई भी यहाँ पे नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। हाँ, मतलब गोवा में आप सोच सकते हो आप अकेले कहीं पे बैठे हुए हैं, वो भी इतना खूबसूरत जगह पे। एंड हियर इट इज़। मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे एंड देखो, इतना खूबसूरत है गोवा। इसमें सिर्फ बीचेस और पार्टी एंड ड्रिंक्स नहीं है, नेचुरल ब्यूटी भी कितना ज़्यादा है गोवा में। अब देखो जैसे से, देखो। इसके बाद रात को हम लोग हॉस्टल के सारे फ्रेंड्स मिल के गए थे ट्वाइस इन नेचर में। यहाँ का स्पेशल बात यह है, यहाँ पे फॉरेनर्स आके हिंदी सीख के गाना गाते हैं, जो काफ़ी खास लगता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो यहाँ पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे खाना और एम्बियंस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। थर्ड डे में कवर की थी 3 जगह। एक तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स है जो कैफ़े है, सेकेंड जगह है अरम्बोल बीच और थर्ड जगह है थलासा, एक रेस्टोरेंट है। तो मैं तीनों के बारे में आपको डिटेल्स मत बताऊंगी। गार्डन ऑफ ड्रीम्स जो है बहुत यूनिक काइंड ऑफ थीम्ड कैफ़े है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा जाके। अगर आपको बोहेमियन कल्चर बहुत अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगेगा ये वाला जो कैफ़े है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप वहाँ पे जाइए, एक बार देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो सेकंड में वहाँ से गई थी अरम्बोल बीच। अरम्बोल बीच जो था 2 मिनट का वॉकिंग था गार्डन ऑफ ड्रीम्स से। इट्स अरम्बोल बीच। ये मैं जहाँ पे रुकी हूँ वहाँ से अराउंड 40 मिनट्स की दूरी पे है। मैं बाइक से आई हूँ, वहाँ से 40 मिनट्स अराउंड लगता है। बट ये वाली बीच काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपेयर टू नॉर्थ गोवा काफ़ी कम क्राउड है यहाँ पे। लेट मी शो यू अराउंड। उसके बाद में थर्ड गई थलासा में। थलासा में अगर आप जा रहे हो सनसेट के टाइम में, मैं गई थी अराउंड 2-2:30 बजे के करीब। वो बेसिकली सनसेट का जो बुकिंग होता है उस टाइम में चालू हो जाता है। तो आपको सनसेट का कुछ टेबल्स है जो यूनिक है, वो अगर आपको चाहिए तो आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा। और ग्रुप के लिए वो लोग बुकिंग करते हैं, तो आप ग्रुप जा रहे हो पहले से बुकिंग कर लेना, नहीं तो आपको उतना अच्छा स्पॉट नहीं मिलेगा सनसेट देखने के लिए। और आप अगर इतना देर रुक ही रहे हो और थोड़ा देर रुक जाना, क्योंकि रात का व्यू बहुत अच्छा होता है, प्लस परफॉर्मेंस, ऑसम परफॉर्मेंस होता है। 3 दिन तो कंप्लीट हो चुका था, बट जो चौथा दिन था उसके में मेरा शाम को था फ्लाइट, तो मैं सोची थोड़ा और कवर कर लेती हूँ सुबह। तो मैं सबसे पहले तो गई ईवास कैफ़े में। ईवा एक ग्रीक थीम्ड रेस्टोरेंट है, जहाँ पे मतलब अंदर बैठ के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ से समुंदर देखने में। और नहीं तो सीढ़ी से आप नीचे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छा लगता है। तो इफ़ यू आर इन गोवा, अगर आपको कैफ़े एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ईवास कैफ़े बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ वहाँ पे जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ से गई अंजुना बीच। तो कैफ़े से आपको अंजुना बीच लगेगा 10 to 15 मिनट्स पैदल। आप पहले अंजुना बीच में जाकर वहाँ पे काफ़ी बैठ सकते हो काफ़ी देर। आफ्टर अंजुना में चेकआउट कर लिया, वहाँ से डायरेक्ट गई तितलीस कैफ़े। तितलीस कैफ़े मेरे हॉस्टल से नज़दीकी था, 5 मिनट वॉकिंग था। ये भी काफ़ी फेमस कैफ़े है सनसेट के लिए। तो अगर यहाँ पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन करके जाना, नहीं तो अच्छा वाला सीट नहीं मिलेगा। तितलीस कैफ़े से नीचे उतरते लेफ्ट साइड में आपको सीढ़ी दिखेगा, और सीढ़ी से नीचे जाते ही डायरेक्ट आता है मिनी वेगाटोर। मैं अभी मिनी वेगाटोर में आई हूँ। ये बीच काफ़ी खाली है और मुझे काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। घर वापस जाने का मन तो नहीं हो रहा था, बट फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, तो घर तो वापस गई मैं, बट बहुत जल्दी वापस आई थी। बट उसके पहले मुझे जाना था कि बर्फ़ की जगह पे जहाँ पे मैं स्नोमैन बना सकूँ। तो मैं कहाँ गई थी और जानने के लिए मेरी इस फैमिली के साथ जुड़ी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।